अच्छा, एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे, सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अरे देवा, मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं। दोस्तों, ये है भोजपुरी एक्टर से भाजपा नेता बने दिनेश लाल निरहुआ, जो 2019 इलेक्शन में अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ रहे थे और यह दावा कर रहे थे कि इसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और यह ईश्वर के लिखे को भी मिटा सकता है, जिस पर पत्रकारों ने जमकर इसके मजे लिए। वीडियो पुराना जरूर है पर मजा पूरा आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे, सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अरे देवा, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं, मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूं। निरहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। आप अगर कहते हैं मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, आप कहते हैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूं, तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। मुझे लगता है पृथ्वी लोक पर अकेले नेता है आज की तारीख में जो इस तरह से दावे कर रहे हैं। तो मोदी जी भी नहीं बोलते भाई। मोदी जी नहीं बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सच के साथ हूँ, मैं धर्म के साथ हूँ, तो ये असत्य लोग, ये जो लोग इस देश को लूट रहे हैं, ये मुझे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। नहीं, लेकिन निरहुआ, आप ये कह रहे हैं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप खुद राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ, अभी पैदा हुए, सीधे पैरा ड्रॉपिंग से आप आए हैं, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे पैदा नहीं हुआ। तो आप तो ऐसी बात तो है नहीं कि 9 बार 10 बार जीते हुए सांसद हैं और तो भी ऐसे दावे लोग नहीं करते। इसलिए बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए। मैं उस दिन हराने वाला पैदा हो जाएगा जब मैं अधर्म के साथ रहूंगा, मैं झूठ के साथ रहूंगा, मैं गलत के साथ रहूंगा, उस दिन हार जाऊंगा। ये जो जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कोई नहीं हरा पाएगा मुझे, क्योंकि मैं उनके विचारधारा पे चल रहा हूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आपने एक बात कही निरहुआ कि ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूं, तो आप ईश्वर से भी ऊपर हो गए, तीनों लोकों के स्वामी? जी नहीं, कभी नहीं। मैं ये कह रहा हूं, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी कविता है, उन्होंने लिखा है, स्वतंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। ये स्टूडियो से भी कुछ पूछना चाह रहे राहुल देव, आपने सुना, ये तो कह रहे ईश्वर का लिखा भी मिटा देंगे, कोई पैदा ही नहीं हुआ इनको हराने वाला, खुद ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे राम कथा का एक बहुत बड़ा पात्र याद आ रहा था, जो अपने अहंकार, अपने बल में इतना डूबा हुआ था कि वो भी अपने को ईश्वर से बड़ा, ईश्वर को जीतने वाला और अजेय मानता था। हम जानते हैं कि क्या हुआ। मुझे ये लगता है, मैं नहीं मानता हूँ, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। धैर्य रखिए महाराज, सुन भी लीजिए, आपको बहुत सुना हमने। मैं समझता हूँ कि भारत की जनता को विनम्रता, अहंकार और बड़े बोलेपन से ज्यादा अच्छी लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, ज्यादा प्रभावित करती है। आप निसंदेह बुद्धिमान हैं, आप पढ़े भी हैं, आप दिनकर जी को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तुलसी बाबा को भी याद कर लीजिए, बहुत से हमारे संत हैं, उनको भी याद कर लीजिए। हाँ बोलिए, विनम्र होकर बोलिए क्या बोले तो अच्छा होगा। नहीं, बता रहे कि थोड़ा विनम्र होना चाहिए, इस तरह से बात सुन रहा हूं। नहीं, मैं ये इनके कहने का आशय ये था कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें 325 से ज्यादा 303 सीटें एनडीए को मिली, जिन्हें 282 सीटें मिली, वो भी ऐसे नहीं कहते कि मुझे हराने वाला पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, मैं ईश्वर के लिखे को भी मिटा दूंगा। तो ये कह रहे हैं आपका ये अहंकार आप किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पंच शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो, मैं बड़ा अभिभूत हूँ। आप तो थोड़ा कबीर, तुलसी और भगवान राम को भी जानते हैं। निरहुआ जी की युद्ध
में खड़े होकर जो इन्होंने प्रवचन दिया है, मुझे तो एकदम भगवान कृष्ण की याद आ रही है। मैं इनसे बड़ा अभिभूत हूँ कि सब कुछ मैं हूँ, एको हम द्वितीयो नास्ति, आपकी सब किताब कुछ भी है। मैं हूँ। मुझे राजनीति में कभी नहीं आना था, मैं इसलिए आया कि ये जो गठबंधन बनाया गया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को रोकने के लिए, तो मैं उन लोगों को बताने आया हूं, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। तो धर्म के साथ खड़ा होने आया हूं। भाई गजब बस गजब अब, गजब। अब हम लोग आपको 23 को, आप हमसे सुनेंगे, जरूर 23 को मिलिएगा, हम सुनेंगे। आपको 23 को फिर सुनेंगे। पुष्पेश पंत, ये सारा जरूर न्याय, जरूर मिलेंगे, धर्म, जरूर कृष्ण, मिलेंगे, सबकी- चिंता मत सब- करिए, सबका 23 को उनके मिलेंगे। पास सबकी मिसालें हैं। अंतर विरोध है अजीत भाई, कभी वो कहते हैं मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, जो सांस बदलने के साथ कहते हैं मैं मोदी की विचारधारा का अनुसरण करता हूँ। गजब बेइज्जती है। उन्होंने कहा कभी सम्मेलन यहाँ करा दिया, जो हम उनसे भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं, उनका बड़ा गरिमामय आज का दिन है, वो मैं आपका कर नहीं सकता हूँ। तो उन गानों को सुनने का अलग ही प्रसंग होता है, अंतरंग गोष्ठी में ही वो सुने जा सकते हैं। अच्छा बाकी हम चलिए, सब लोग अभिभूत हैं। एक सवाल निरहुआ, दावा करके ही जाइए, 23 को हम फिर जो आप कहेंगे उसको हम सुनेंगे, जैसा हेमंत शर्मा ने कहा। तो कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को आप हराएंगे? जी, कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को हराएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। एक चीज तो नहीं है कम से कम, आपने तो अभी खुद कहा कि आप ईश्वर के लिखे को मिटा सकते कोई हैं। पैदा ही नहीं हुआ हराने वाला। आपने कहा आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो कम से कम मैंने ये नहीं बता कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। सिंह दिनकर मेरे जिले के थे, मैं रामधारी सिंह दिनकर को जानता हूं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर आजमगढ़ में चुनाव लड़ते हुए ऐसे ऐलान नहीं कर रहे थे निरहुआ। क्यों रामधारी सिंह दिनकर ने और क्या क्या लिखा नहीं, है? पर उन्होंने लिखा, पहले विवेक मर जाता है जब मनुष्य, जब नाश उन्होंने ये मनुष्य भी- पर छाता है। जी उन्होंने ये भी लिखा है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर है। जी, भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप लोग जो करते हैं ना, लोगों को जो कि आप जो कह रहे हो वही सही है, उस पे भी उन्होंने लिखा है अच्छा। कि जो कहे सोच मत स्वयं, बात जो कहूं मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह अराति प्रबल उसको। अखिलेश भैया ने कहा कि चलो इधर, तो इधर चल दिए। मायावती जी ने कहा इधर चलो, तो इधर चल दिए। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं मानवता के। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप स्वतंत्र छोड़िए ना, आप मेरी तरह बोलिए, मैं जनता में जाके बोलता हूं कि जो सही लगता है वो करो। राहुल देव जी, आप ज्ञान प्राप्त हुआ आज आपको? आपने दिनकर को सुना, आपने कृष्ण को सुना, आपने कबीर को सुना, आपने राम को सुना, तो सब कुछ शास्त्रार्थ में तो और सबको ये हरा सकते हैं। गठबंधन मानवता का दुश्मन है। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। ये तो एक बिल्कुल ही नई चीज पैदा हो गई। मतलब ये विचार तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी में भी किसी को नहीं आया कहने को, जो इनसे बड़े बड़े नेता हैं स्वतंत्र। तो अब निरहुआ जी को क्या कहा जाए, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इसलिए उन पर अंकुश तो हम लोग नहीं लगा सकते। एक अनुरोध ही कर परम सकते हैं स्वतंत्र न सिर पर को। फिर से कि विनय और विनम्रता ज्यादा शोभा देती है भारत में, भारत के लोगों को आकृष्ट करने में, वो उससे ज्यादा नहीं प्रभावित नहीं होते नहीं, हैं। देश के विरोध में जाने वाले लोगों के लिए मेरे पास कोई विनम्रता नहीं है। तू है कौन रे? इस देश के खिलाफ जो काम करेगा उसके लिए मेरे पास कोई विनम्रता नहीं है। देश के हित में सोचिए, मैं आपका पैर पकड़ लूंगा। मैं देश के आपसे विरोध में एक जाएंगे, सीधा सवाल मैं पूछ आपके रहा हूं। खिलाफ खड़ा आपने रहूंगा। एक मिनट, किस आधार पे आपने इन लोगों को मानवता का दुश्मन बताया, पहले ये बताइए। हाँ, इस आधार पे कि जब आप कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आप जब ये कहते हैं लोगों को कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, आपके साथ चलिए, ये कोई नहीं कह रहा। ये आपने गलत बात जो आपने कही पहले उसको आप किसी ने नहीं कहा। सोचने दीजिए। कहा मैं उनके जब साथ चलिए जनता में भाई। जाता हूँ मानवता के तो दुश्मन मैं किस आधार पे जनता कहा से आपने? आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है ये? इसी आधार पे जब कोई, आप ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ इतने यादव का वोट है, इतने मुसलमान का अरे वोट है, मानवता कहाँ से आ गई भाई? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भी कह रहे हैं मानवता कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? आ गई ना मानवता। दिनेश लाल क्योंकि यादव, आप उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश लाल यादव। में है। आपने ये कह दिया मानवता के दुश्मन हैं, आपने कह दिया देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। मतलब आपको छोड़ के और आपकी विचारधारा को छोड़ के देश में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक सारी पार्टियां और जितने नहीं। मतदाता उनको वोट देंगे, सब देश के ऐसा खिलाफ नहीं कहा, हैं। ऐसा हाँ, नहीं फिर ऐसा नहीं कहा मैंने। हाँ, अब जो कहा हुआ यही है, रिकॉर्ड में है। चलिए दिनेश जी आप बहुत लोग बहुत में दम शुक्रिया। है, आप लोग में दम है। हाँ दम है, एक तो सुन लीजिए, जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। हमारे अगर पेटों दम हम है, भी इतने नहीं है।
अगर आप लोगों में दम है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, बताइए। आप में अगर दम है तो निरहुआ की तरह जनता में खड़ा होकर बोलिए कि अगर इस देश को नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया कोई चला सकता है तो आप गठबंधन के लोगों को वोट दीजिए, अखिलेश भैया को जिताइए। ये काम आपका, आपको लगता है ये कि काम आपका है, ये काम हमारा नहीं है। निरहुआ, ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपका है। और ये बीजेपी और कांग्रेस और मायावती और अखिलेश करें। जाते जाते एक बार फिर इतनी बड़ी बात जब कही दी आपने, अरे उनको ही कह रहा हूं, पृथ्वी लोग, उनको ही कह रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए आखिरी बात। चूंकि आपने कह दिया कि आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, आपने कह दिया ईश्वर के लिखे को आप मिटा देंगे, तो आप जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए। सुन लीजिए, जाते जाते कभी नहीं हारता है, सच के साथ हूं। जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए कि कितने लाख वोट से अखिलेश यादव को हराएंगे। ये कहने में क्या अर्ज, आप बोलिए 4, 6, 8 लाख से हरा देंगे। वो मैं नहीं, जनता बताएगी। आइए आजमगढ़ जनता से पूछ लीजिए, जनता बता देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निरहुआ हमसे बात करने के लिए।